Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, that is Devoted Classes. Once more, you are most welcome into your favorite channel, that is Devoted Classes. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं हूं उदय, एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं एक अन्य वीडियो के साथ, जो है काइंड्स ऑफ वर्ब्स एंड देयर काइंड्स पार्ट 2, जहां पर हम आज सीखेंगे फाइनाइट वर्ब्स के काइंड्स में ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? वैसे तो वर्ब्स के मैंने बताया था दो प्रकार होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ओके, फाइनाइट वर्ब में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, हेल्पिंग, कॉजेटिव वर्ब कई इसमें आती हैं। फाइन, तो जिसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम समझ रहे हैं सब आपको बताएंगे, बस बने रहिए शुरू से अंत तक। 100% अगर आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं आप लोग तो बिल्कुल जाइएगा मत, वीडियो शुरू से अंत तक देखें। क्लियर? यहाँ पर क्या है, फाइनाइट वर्ब के काइंड्स में पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? द वर्ब which has an object is called a transitive verb. Right? The verb which has an object is called a transitive, transitive, transitive verb. एग्जाम्पल लिख सकते हैं, गीता सिंग्स अ सॉन्ग, यू wrote a letter yesterday. तीसरा, he gave me a pen. ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। परिभाषा लिखी यहाँ पर, द वो मीन्स वह क्रिया विच मीन्स जो हैज़ एन ऑब्जेक्ट, जिसके पास ऑब्जेक्ट हुआ करता है, यानी जो ऑब्जेक्ट रखती हो, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में कहते हैं इसको सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म आया हो। फाइन, तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, गीता सिंग्स ए सॉन्ग, तो गीता सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स क्या हो गया, वर्ब हुआ, ए सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। यही ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ, यानी इसमें ऑब्जेक्ट है। अब कहेंगे सर भाई कैसे पहचानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी तो एक समस्या है। हमने कह तो किया ट्रांजिटिव, लेकिन पहचानेंगे कैसे ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट हो? अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे ये भी देखना हमको। अर्थात यदि आप चाहें कि हम पता करें वर्ब में वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं, तो उसके लिए जो वर्ब यहाँ पर दी हो उसके पहले सामान्य तौर से हिंदी में क्या या किसको द्वारा प्रश्न करो, क्या या किसको द्वारा प्रश्न करो। हिंदी में क्या या किसको या किसे द्वारा प्रश्न करो, और इंग्लिश में व्हाट या हुम द्वारा प्रश्न करो। क्लियर? अगर कुछ वर्ड उत्तर में प्राप्त होता है तो समझना कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर? ऑब्जेक्ट का विस्तार अभी यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, विस्तार करेंगे कभी। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ 4 काइंड्स, 4 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट में हमने बताया था 2 हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और समस्या यहाँ उठी कि पता नहीं कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या और कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पर कभी कभी दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, कभी कभी केवल एक ऑब्जेक्ट होता है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। बात यहाँ है, मतलब नहीं कौन सा ऑब्जेक्ट हो, बस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट आया हो तो समझना कि वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी।
क्लियर। देखिए यहाँ पर गीता सिंग्स ए सॉन्ग, प्रश्न करिए व्हाट डज गीता सिंग, व्हाट करो प्रश्न करो, यहाँ करिए व्हाट, स्टार्ट में कर दीजिए व्हाट सिंग्स, यहाँ लिखिए व्हाट सिंग्स गीता, प्रश्न पूरा होना चाहिए व्हाट डज गीता सिंग, शॉर्ट में व्हाट सिंग्स गीता, गीता क्या गाती है, क्या मिलेगा ये सॉन्ग, ऑब्जेक्ट में वर्ड में आया क्या ये सॉन्ग, क्या के जवाब में कोई वर्ड मिला ना, व्हाट मतलब क्या होता है, इंग्लिश में व्हाट होता है, अंग्रेजी में, हिंदी में क्या होता है, मैंने व्हाट से प्रश्न किया, क्या प्राप्त हुआ उत्तर ये सॉन्ग, क्या हो गया सॉन्ग ऑब्जेक्ट हुआ ना, इसका मतलब पूरी वर्ब जो ही सिंग्स ए सॉन्ग क्या हो गई ट्रांजिटिव वर्ब हुई। क्लियर, समझ गए होंगे। अगला देखिए यू राइट ए लेटर यस्टरडे, तुमने सॉरी यू रोट लेटर यस्टरडे, तुमने कल एक पत्र लिखा, फिर प्रश्न करो व्हाट डिड यू राइट यस्टरडे, व्हाट रोट, शॉर्ट में करिए व्हाट रोट, यहाँ लिख सकते हैं व्हाट रोट, हम ग्रामर में नहीं जा रहे हैं ज़्यादा, शॉर्ट में हमने व्हाट रोट के पहले व्हाट लगाया, व्हाट रोट क्या मिलेगा उत्तर अ लेटर, क्या मिलेगा अ लेटर, इसका मतलब एक वर्ड प्राप्त हुआ लेटर उत्तर में, इसलिए वर्ब क्या हो गई ट्रांजिटिव वर्ब हुई, यानी रोट वर्ब क्या है ट्रांजिटिव है। क्लियर। अगला देखिए ही गेव मी ए पेन, यहाँ पर प्रश्न करिए व्हाट गेव अ पेन, whom gave me, फाइन, प्रश्न करिए, दो प्रश्न होंगे यहाँ पर, एक हो गया व्हाट गेव, दूसरा हुआ whom gave, आप दो प्रश्न करोगे, जो व्हाट गेव प्रश्न करोगे तो प्राप्त होगा सॉरी पेन, व्हाट गेव में उत्तर मिलेगा पेन, और whom गेव में उत्तर मिलेगा मी, ठीक, तो यहाँ पर पेन और मी दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर, यही हो गया, दो ऑब्जेक्ट आए इसमें, हमने कहा था चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हो या दोनों आए हो, बस आए हों इसे कहेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए ये जो यहाँ पर गेव जो वर्ब है क्या है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, समझ गए होंगे, यही है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। एक बार फिर सुने, यदि वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आया हो, चाहे हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो समझना कि वर्ब ट्रांजिटिव होगी। पहचानने के लिए व्हाट या हूम के द्वारा प्रश्न करो वर्ब के पहले, अगर उत्तर में कोई वर्ड प्राप्त हुआ तो समझना कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर नहीं प्राप्त हुआ तो समझना कि वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। क्लियर, तो जल्दी से नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा में हमने देखा हुआ टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस जो भी एग्जाम है इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आपको सेंटेंस दे दिया रहेगा गीता सिंग्स ए सॉन्ग। क्लियर, तो उसमें लिखा रहेगा चार ऑप्शन, ये वर्ब ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, वोकेटिव है या कुछ और है, जेरेंड है, पार्टिसिपल इन्फिनिटिव क्या है, कुछ चार ऑप्शन में से एक रहना सही तो कर देंगे आप उसमें, ट्रांजिटिव पता होगा आपको। क्लियर, इस तरह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, वैसे भी चाहे कंपटीशन का हो और चाहे एकेडमिक सेशन हो, सब में जो है ये हेल्प करता है। सो बी केयरफुल, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जल्दी नोट करिए, तो ये था आपका ट्रांजिटिव वर्ब, मिटा देते हैं। अब बात करेंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब की, दूसरा काइंड है फाइनाइट वर्ब का सेकेंड पार्ट, सेकेंड काइंड इंट्रांजिटिव, INTRANSITIVE, इंट्रांजिटिव वर्ब। फाइन, नाम देखिए इन एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है नॉट, यानी निगेटिव सेंस देने के लिए हम किसी वर्ड के पहले जब नॉट लगाते हैं इन लगाते हैं तो सेंस उसका होता है निगेटिव। क्लियर, तो क्या हुआ इनट्रांजिटिव अर्थात नॉट ट्रांजिटिव, मीनिंग जो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो क्या होगी इंट्रांजिटिव होगी, इट मीन्स अपोजिट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट वी गॉट इन द ट्रांजिटिव वर्ब दैट हैज ऑब्जेक्ट
So intransitive verb is that does not have object. Clear? So definition is very clear, very simple. The verb which does not have any object is called an intransitive verb. Transitive intransitive verb, यानी कि वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट ना आया हो. क्लियर? उसे कहेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब. एग्जाम्पल, ही रैन फास्ट. दूसरा, द थीफ escaped. The thief escaped. तीसरा, the dog barked. The dog barked. हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं. परिभाषा क्लियर हमने पहले से कर दी थी. द वर्ब मीन्स वह वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो, अर्थात ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ना आया हो, उसे कहेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब. क्लियर? तो इसलिए क्या हो गया, ये दोनों वर्ब देखिए 3 एग्जाम्पल लिखे हैं. पहला एग्जाम्पल, ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा. क्लियर? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. कहेंगे फास्ट ऑब्जेक्ट नहीं सर, ये जो फास्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, फास्ट एडवर्ब है. क्लियर? तो इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं मानते. सीधा हुआ, ही रैन फास्ट, इसमें वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इंट्रांसिटिव वर्ब. दूसरा देखिए, द थीफ एस्केप्ड, चोर फरार हो गया. एस्केप्ड मीन्स बच निकला, फरार हो गया, भाग गया. तो एस्केप्ड इसमें कोई वर्ड इसके आगे नहीं है. क्लियर? अर्थात ये भी हो गई इंट्रांसिटिव वर्ब. तीसरा, द डॉग बार्क्ड, कुत्ता भौंका. भाव 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 लगा भौंकने. अब गए भाव भाव, कभी तो काट भी लेता है, यहाँ भौंका खाली. क्लियर? तो द डॉग बार्क्ड, यहाँ भी इसके बाद कोई वर्ड नहीं है, विशेषकर नाउन या प्रोनाउन. ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट जब भी होगा तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. क्लियर? कभी भी प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट मत मान लेना या एडवर्ब को ऑब्जेक्ट मत मान लेना. ठीक है? कंफ्यूज हो सकते हैं वहाँ पर. यहाँ फास्ट कई बच्चे मान सकते हैं कि अरे फास्ट हुआ एडवर्ब ऑब्जेक्ट है. नहीं साहब, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं है. ये क्या है? ये एडवर्ब है. क्लियर? सो all the 3 these of these verbs they are the intransitive verbs. अब कहेंगे सर फिर समस्या हुई, कैसे पहचाने कि जो वर्ब है वो इंट्रांसिटिव है? बस वही फंडा पहले वाला फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. क्या करेंगे? वर्ब के पहले व्हाट या हुम द्वारा क्वेश्चन करो. वर्ब क्या है यहाँ पर? रैन. क्वेश्चन करो, व्हाट रैन. कुछ मिला? कुछ नहीं. ऐसे प्रश्न करो, द थीफ एस्केप्ड. द थीफ एस्केप्ड. क्लियर? व्हाट एस्केप्ड? व्हाट एस्केप्ड? हुम एस्केप्ड? कुछ पता चला? नहीं पता चला. क्लियर? अच्छा, द डॉग बार्क्ड. क्लियर? हुम बार्क्ड, व्हाट बार्क्ड? अब कोई उत्तर यहाँ पर नहीं मिल रहा है, कोई वर्ड प्राप्त नहीं हो रहा है. इसलिए ये सारी की सारी वर्ब, यहाँ रैन, यहाँ एस्केप्ड और यहाँ बार्क्ड, ये तीनों की तीनों वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब हैं. क्लियर? ये था आपका इंट्रांसिटिव वर्ब. समझ में आ गया होगा? बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. It's very easy verb. Of course, you could have understood well. Clear? No problem. So मैंने आपको आज के पार्ट में केवल हमने 2 समझाए हैं. वीडियो लंबी ना हो, आपके समझ अच्छे से आए और अपलोड होने में भी दिक्कत ना हो, इसलिए हम केवल आज इतना ही बताएंगे. क्लियर? सो बी केयरफुल.
There are many more kinds of the verbs. Most importantly, I told you finite and non-finite. I am explaining the finite verbs. Two today I explained. Clear? So one quotation I would like to just give you here. That is very famous quotation. The quotation is, I am always a fighter. I am always a fighter. One fight more. आप लोग लिख सकते हैं आज का कोटेशन जो आपको हमेशा नई ताकत, नई ऊर्जा और नई उमंग, नया उत्साह प्रदान करेगा। तो आप लोग लिख सकते हैं, आई एम ऑलवेज ए फाइटर, वन फाइट मोर। नोट कर लिए होंगे। ऐसे कर दिए, आई हैव बीन ऑलवेज अ फाइटर, वन फाइट मोर। चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई एम ऑलवेज अ फाइटर, वन फाइट मोर। ये कोटेशन है। इसका अर्थ देख लीजिए, चाहे इसको वैसे भी कह सकते हैं, मैं हमेशा से एक फाइटर मीन्स यहाँ पर स्ट्रगलर, संघर्ष करने वाला, फाइट करने वाला, जूझने वाला, जुझारू रहा हूँ। वन फाइट मोर, एक अन्य, एक और फाइट, मतलब एक और प्रयास कह सकते हैं। क्लियर? उसी प्रकार से यहाँ भी आई एम ऑलवेज ए फाइटर, मैं हमेशा हूँ क्या? फाइटर, यानी संघर्ष करने वाला, लड़ाकू। मतलब आने की जिद के मैदान में जाके लड़ना ही यहाँ पर फाइटर किसका